क्या 2024 में मायावती और अखिलेश होंगे साथ? क्या बदले भारत की राजनीति के तमाम समीकरण? नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, जिस तरीके से तमाम जो खबरें निकल कर आ रही हैं और तमाम जो राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है भारत की राजनीति में, जिस तरीके से तमाम राजनीति हो रही है उसको लेकर लगातार तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 में, उसको लेकर अभी कोई भी स्पष्टीकरण मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को लेकर अगर बात किया जाए 2024 के लोकसभा चुनाव के लेकर विपक्षी दल ने एक बड़ा गठबंधन बनाया, जिसमें कांग्रेस के साथ तमाम जो विपक्षी दल थे, तमाम क्षेत्रीय दल थे, वो शामिल हुए और उन्होंने एक मजबूत गठबंधन बनाया और जिसका नाम रखा इंडिया गठबंधन। जब ये इंडिया गठबंधन बना, इसको लेकर तमाम लोग लगातार तमाम तरीके की बातें कर रहे थे। इसी को लेकर मायावती की एक बड़ी प्रतिक्रिया आती है और बीएसपी प्रमुख मायावती कहती हैं कि ये गठबंधन ऐसा है कि दिल मिले न मिले, हाथ मिलते रहना चाहिए। और उनकी ये बात भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नजर आ रही है और आज के दिन पर यह गठबंधन साफ तौर पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरीके के जो बयान है, अखिलेश यादव का ये बयान देखिए आप। न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे, इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इजराइल और गाजा की युद्ध उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अध्यक्ष जी, और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। मायावती जी ने कहा है कि इजराइल और गाजा युद्ध से सबकी अर्थव्यवस्था पे बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अखिलेश यादव का ये बयान और कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से जो तमाम बयान अखिलेश यादव को किया जाता है। इसी पर अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी इसमें बयान आ गया। उन्होंने कौन है अखिलेश, इस तरीके की बात उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा छोड़ो ना अखिलेश को। इस तरीके की तमाम जो बातें लगातार हो रही हैं और इन बातों से साफ तौर पर स्पष्टीकरण मिलता है कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं ये गठबंधन टिक पाने वाला नहीं है। लेकिन इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं लगातार तमाम तरीके कायस लगा रही हैं। उनको लग रहा है कि शायद इस गठबंधन के पीछे जो है वो कांग्रेस ये चाह रही है कि अखिलेश यादव को इस गठबंधन से बाहर किया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव के गठबंधन में रहने से तमाम तरीके की जो वोटें होती हैं उनका पोलराइजेशन होता है, उनका ध्रुवीकरण होता है। लेकिन जब इस गठबंधन में मायावती को इन किया जाए, अखिलेश को आउट किया जाए, वहीं तमाम तरीके के लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन 2024 में होगा। लेकिन क्या कुछ होने वाला है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। हम इस पर पूरी बात आपके सामने रखते हैं। अखिलेश यादव के तीखे बयान और जिस तरीके से तमाम तरीके की चुनावी प्रक्रिया चल रही है, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को 6 सीटों पर यह अनुमान था, 6 सीटों पर कि जो कांग्रेस है वहां उसका समर्थन करेगी। लेकिन कांग्रेस ने उन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं और उसने बड़ी बात, जिस तरीके से अखिलेश यादव उस पूरे मुद्दे से लगातार नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर जिस तरीके से घोसी उपचुनाव की बात की गई और जिस तरीके से बात की गई उत्तराखंड के उपचुनाव की बात की गई, उन सारे मामलों में जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि हम खड़े होते तो शायद घोसी उपचुनाव जो समाजवादी पार्टी नहीं जीती। लेकिन स्पष्ट यह है कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, इसलिए वहां पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता। और कांग्रेस की तरफ से यह भी दलील दी गई कि अगर उत्तराखंड की जो सीट थी वहां पर, अगर बागेश्वर धाम वाली जो सीट थी वहां पर अगर समाजवादी पार्टी चुनाव ना लड़ती तो कांग्रेस वहां पर जीत जाती। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें निकल कर आई और लगातार तब से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, कांग्रेस लगातार हावी हो रही है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर और समाजवादी पार्टी लगातार हावी हो रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर। और इसको लेकर जिस तरीके से तीखी बयानबाजी चलती हुई नजर आ रही है और वहीं इसी बयानबाजी में अजय राय का एक बड़ा बयान निकल कर आता है। अजय राय ने कहा जो व्यक्ति अपने बाप का, अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर सकता, वो मेरे जैसे छोटे से नेता या मेरा सम्मान क्या करेगा। इसको लेकर बड़ी बात निकल कर आई। हालांकि अब अजय राय ने इस पूरे मुद्दे पर नरमी दिखाते हुए माफी मांग ली है कि आपको जो मुझसे गलती हुई उसके लिए माफ कर दीजिए, मुझे जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए 2024 में बीजेपी को रोकने से के लिए।
बड़ी बात निकल कर आ रही है। लेकिन इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हो सकता है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो। इसी को लेकर लगातार जो है इसमें फूट न पड़ती हुई नजर आ रही। या फिर कुछ लोग ये भी राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि हो सकता है अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन से बाहर कर कहीं ना कहीं मायावती को इस गठबंधन में इन करने की एक कवायद शुरू की जा रही है। शायद ये भी एक बड़ा मामला निकल कर आएगा। लेकिन मायावती की तरफ से ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है, ना ही हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे, ना ही हम एनडीए गठबंधन के हिस्सा होंगे। हम स्वतंत्र अपना स्वयं का चुनाव लड़ेंगे और इसी की पहल पर वो आगामी 4 राज्यों के चुनाव में लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत कर रही हैं, लगातार उनमें जो है मेहनत करती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी वहां पर मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है और उसके गठबंधन के आसपास भी जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन तमाम राजनीतिक जानकार ये आइडिया लगा रहे हैं कि कहीं ना कोई खिचड़ी पक जरूर रही है। वो खिचड़ी क्या है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी है, इसका तमाम जो मेन स्ट्रीम के मीडिया की बात किया जाए, बीजेपी की बात किया जाए, वो लगातार इस पूरे मामले के बड़ा मजा ले रहे हैं। और मजा भी क्यों ना ले, क्योंकि ये गठबंधन उनके विपक्ष में खड़ा किया गया था और इसको लेकर तमाम तरीके की वाद विवाद हुए थे, इसको लेकर तमाम विवाद शुरू से ही खड़े हुए थे। और बीजेपी और तमाम जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है लगातार इस पर हंस रहा है, उसके मजे ले रहा है। इसीलिए इस गठबंधन के तमाम दलों को यह चाहिए कि आपस में बैठकर सारे मुद्दों को तय करें और तय करने के बाद इस गठबंधन में जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को रोकना चाहिए। और कांग्रेस को भी यह पहल करनी चाहिए। अगर आपको तमाम दलों का समर्थन चाहिए तो आपको उनको अलग अलग जो प्रदेश हैं वहां पर उनको कुछ ना कुछ समर्थन देना चाहिए। वहीं जो तमाम दल हैं वो लगातार अपने राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसको लेकर लगातार तमाम चीजें निकल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से इस गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, इससे साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि यह गठबंधन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होगा, क्या बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन अखिलेश यादव के साथ होगा या फिर बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन कांग्रेस इंडिया गठबंधन में जाएगी। लेकिन मायावती की तरफ से जो स्पष्ट किया गया है, मायावती ने साफ तौर पर अभी भी वो कह रही हैं, आगामी 4 राज्यों के चुनाव में भी वो कह रहे हैं कि हम इस गठबंधन में नहीं शामिल होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसको लेकर मायावती की तरफ से तमाम प्रतिक्रिया दी जा रही है। मायावती लगातार कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में मायावती अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक दलों में हलचल मची है, मध्य प्रदेश में लगातार वो पासे पलटती हुई नजर आ रहे हैं, राजस्थान में लगातार पासे पलटती हुई नजर आ रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक माहौल आपको देखने को मिल रहा है, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या अखिलेश यादव के साथ जाएंगी या स्वतंत्र अकेले चुनाव लड़ेंगी? इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।